ओम श्री साई राम। अगर मैं कहूँ कि भारत एक त्योहारों का देश है तो गलत नहीं होगा। भारत में अनेकों अनेक त्योहार हैं और हर एक त्योहार किसी न किसी ऋतु से जुड़ा हुआ होता है या किसी न किसी दैवी तत्व से जुड़ा हुआ होता है। वैसे तो हर एक देवी देवताओं के साथ एक या दो दिन का कोई त्योहार होता ही है, लेकिन अगर हम बात करें माँ आदिशक्ति की, माँ भगवती की, तो उनके लिए सभी भारतीयों में इतना प्रेम भरा पड़ा है कि उनके लिए हमारे साल भर के त्योहारों में पूरे 18 दिन रखे हैं। 18 दिन कैसे पूछेंगे आप? तो 9 दिन चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है उसके, और 9 दिन शारदीय नवरात्रि जो अश्विन मास में आती है उसके। इस बार हमें अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, वह एक एक्स्ट्रा मास है अश्विन मास में, और इसीलिए नवरात्रि पूरे एक महीने से डिले हो गई है। लेकिन फिर भी हम बहुत बहुत निकट आ गए हैं नवरात्रि के, और 17 अक्टूबर से अलग अलग प्रांत, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाग से होने के बावजूद माँ आदिशक्ति को अपनी प्रार्थना, अपनी आराधना और अपनी साधना से प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। पूर्व में हुगली के घाट पर, जहाँ माँ आदिशक्ति भवतारिणी के नाम से पूजी जाती है, वहाँ से लेकर दक्षिण में कांची और श्रृंगेरी के मठों में, जहाँ आदिशक्ति कामाक्षी और शारदा के स्वरूप में पूजी जाती है, 100 करोड़ भारतवासी देवी माँ की प्रार्थना में जुट जाएंगे। यह वह पर्व है, नवरात्रि वह पर्व है जहाँ देवी माता दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती इन 3 रूपों में पूजी जाती है। दुर्गा जो साहस और शक्ति का स्वरूप है, लक्ष्मी जो समृद्धि और सौभाग्य का स्वरूप है, और सरस्वती जो विद्या और बुद्धि का स्वरूप है। इन 3 तत्वों को इन 9 दिनों में पूजा जाता है। भारत की संस्कृति की यह महानता है कि हमारे अनेकों अनेक संस्कार और सद्गुण किसी न किसी देवी या देवता से जुड़े हुए हैं, और उनकी पूजा आराधना में हमें उस सद्गुण को स्वीकार करने का और अपने जीवन में उतारने का एक उत्तम अवसर मिलता है। नवरात्रि देवी माता को कृतज्ञता व्यक्त करने का भी एक बहुत सुंदर अवसर है। हमारे भारतीय संस्कृति में और स्वामी ने खासकर 5 माताओं के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करने का सदैव प्रयत्न किया है कि इन 5 माताओं को हमें हमेशा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी ही चाहिए। तो पहली है हमारी देह माता, जिस माता ने हमें जन्म दिया, जिसके गर्भ से हमने जन्म लेकर इस संसार में अपना जीवन शुरू किया, उस माता को कृतज्ञता व्यक्त करना। दूसरी है गौ माता, जिसके दुग्ध पान करके हम इतना सुंदर जीवन जी रहे हैं, और गौ माता को इसीलिए माता का सम्मान दिया गया है क्योंकि उनका दुग्ध पीकर करोड़ों करोड़ भारतवासी हृष्ट पुष्ट बनकर अपना जीवन इतनी सुंदरता से जी रहे हैं। तीसरी है भूमाता, यह धरती जो हमें धान्य देकर हमारे शरीर को सशक्त बनाती है, उसे कृतज्ञता अर्पित करना। चौथी है देश माता, माँ भारती, जो हमें रक्षा सुरक्षा प्रदान करती है और अपने उत्तमोत्तम गुण का प्रदर्शन करके उनके कल्याण के कार्य में आगे बढ़ने के अनेकों अनेक अवसर भी प्रदान करती है। और 5वीं है वेद माता, वेद माता जो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है और जो हमें पग पग पर हमारे जीवन ध्येय के तरफ आगे बढ़ने का सतत अवसर देती है। तो इन 5 माताओं को कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है नवरात्रि, और यह हमें परिपूर्ण रूप से इसका उपयोग करना चाहिए। मेरे जीवन में, मेरे अनुभव में, अगर मैंने एक जगह देखी हो जहाँ यह सभी रूपों में और स्वरूपों में माँ आदिशक्ति की पूजा आराधना साधना होती है, तो वह है प्रशांत निलय। नवरात्रि उत्सव के हरेक रूप हमारी वैदिक संस्कृति और वैदिक विरासत
के कर्म भक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी संगम जो हमारे वैदिक शास्त्रों ने बताए हैं उसका परिपूर्ण रूप से पालन और उत्सव शांति निलयम में होता है। कैसे होता है? 3 भागों में। तो पहला है वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जो स्वामी ने 1962 में 1962 में पहली बार उसकी शुरुआत की थी। और अगर हम एक तरीके से देखें तो यह वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो प्रशांति निलयम में किया जाता है वह उसकी एक यूनिकनेस जिसे कहते हैं, एक विशेषता यह है कि वह किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं किया जाता, वरन मानव मात्र के कल्याण की प्रार्थना के लिए किया जाता है। एक ही प्रार्थना होती है ये यज्ञ करने के पीछे कि समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। हमारे वहाँ हमेशा अंत में यही प्रार्थना होती है, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। इस वैदिक आज्ञा को, इस वैदिक प्रार्थना को सार्थक करता है यह वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ। और वेदों में जो उपासना मार्ग के रूप में बताया गया है ये उसी उपासना मार्ग का पालन करता है और हमें पालन करने का अवसर देता है। और जो देवी इस यज्ञ द्वारा पूजी जाती है वह है माँ दुर्गा। दूसरी अगर बात करूं मैं तो है श्री सत्यसाई ग्राम सेवा, जो प्रोग्राम स्वामी ने 2000 के साल में शुरू किया था और लगातार 17 साल तक 2000 से 2017 तक चलता रहा। ये कर्म मार्ग का प्रतीक था। 1500 जितने विद्यार्थी श्री सत्यसाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के चारों कैंपस, प्रशांति निलयम, वृंदावन, अनंतपुर और मुदनहल्ली, ये चारों कैंपस के 1500 जितने विद्यार्थी और हायर सेकेंडरी स्कूल के 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इस सेवा यज्ञ में भाग लेकर कम से कम 1.5 लाख लोगों को पुट्टपर्ती के आसपास के 100 गांवों में जाकर अपने हाथों से स्वामी के प्रसाद रूप खाना और वस्त्र प्रदान करते थे और उन्हें कर्म मार्ग के उत्तम पालन करने का यह अवसर होता था। जो देवी इस मार्ग द्वारा पूजी जाती है वह है माँ महालक्ष्मी, क्योंकि महालक्ष्मी के स्वरूप में खाना, अन्न और वस्त्र इन 1.5 लाख लोगों को स्वामी के प्रसाद स्वरूप दिए जाते थे। तो यह था लक्ष्मी का कर्म मार्ग द्वारा पूजन आराधना। और तीसरा है हमारा प्रशांति विद्वान महासभा का अवसर, जो 1962 से हर एक साल शाम को यज्ञ जब सुबह चलता था तो शाम को प्रशांति विद्वान महासभा का आयोजन हमेशा से हुआ करता है। और उस महासभा के अवसर पर जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उसमें जो उत्तमोत्तम बातें कही गई हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में हमें बहुत लाभदायक हो सकती है, यह और परा दोनों की बातें हमें बताई जाती। कौन बताते हैं? एक तो होते हैं जो वैदिक स्कॉलर्स, जो वैदिक पुस्तकों में, वैदिक शास्त्रों में पारंगत होते हैं, वह आते हैं और अपने ज्ञान के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरे होते हैं विविध प्रकार के कार्यों में उत्तीर्ण और बहुत आगे बढ़े हुए लोग, जो जिसे कहते हैं ऑल वॉक्स ऑफ सोसाइटी से आते हैं और स्वामी उन्हें प्रशांति निलयम में सभी बच्चों, विद्यार्थियों और भक्तों के सामने अपने अनुभव और अपने जीवन में मानव मूल्यों का आचरण और उससे हुआ लाभ के बारे में अपने अनुभव बताने का अवसर देते थे। और तीसरे होते थे स्वामी के विद्यार्थी और जो स्टाफ, जो अध्यापक प्राध्यापक होते थे, वो सभी अपने अनुभव और स्वामी के संस्थाओं में पाई गई सीख और अनुभव की बातें करते थे, जिससे अलग अलग देश विदेश से आए लोगों को और अलग अलग भारत के प्रांतों से आए लोगों को उनके अनुभव द्वारा बहुत सी चीज़ें समझ में आए और अपने जीवन में उत्तम मानव मूल्यों और वैदिक मूल्यों को कैसे उतार कर अपना जीवन उच्च कर सके, उसकी भी एक सीख मिल सके। तो इस महासभा के प्लेटफॉर्म द्वारा ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का अवसर मिलता था
और देवी सरस्वती के आराधना करने का भी अवसर मिलता था। तो यह एक सुंदर मिश्रण, जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम कहा जा सकता है। तो यह तीन देवियों दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का तीन अलग अलग प्रोग्रामों द्वारा वेद पुरुष सप्ताह, ज्ञान यज्ञ, सत्यसाई ग्राम सेवा और प्रशांति विद्वान महासभा, और उसके द्वारा कर्म, उपासना और ज्ञान मार्ग का पालन करना, उसमें साधना आराधना करने का अवसर, ये एक सुंदर त्रिवेणी संगम एकमात्र प्रशांति निलयम में ही देखने का अवसर मिलता था, और उसमें हम सभी को भाग लेने का भी उत्तम अवसर मिलता था। प्रशांति निलयम में नवरात्रि के उत्सव का विवरण करते करते मुझे प्रशांति निलयम में मैं जब विद्यार्थी था वो दिनों की याद आ गई, और उन दिनों हमें कितना सारा करने को, भाग लेने को और समझने को, सीखने को मिलता था। तो मैं एक झांकी देता हूँ कि उन दिनों नवरात्रि के समय में एक विद्यार्थी होकर आप कितने उत्तम तरीके के का लाभ ले सकते थे इन विविध प्रोग्रामों द्वारा। तो सुबह 4 बजे मैं उठता था और स्नान करके धोती अंगवस्त्रम पहनकर हम जाते थे अपनी प्रशांति निलयम कैंपस की हॉस्टल से पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम। हमने वहाँ पे दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान लिया था। तो 7 दिनों तक दुर्गा सप्तशती, जो आदिशक्ति के अलग अलग स्वरूपों और उनके अलग अलग लीलाओं का वर्णन है 700 पदों में, इसलिए सप्तशती नाम दिया है। तो उसका हम पारायण करते थे। तो वहाँ सुबह 5:30-6 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक वह पारायण चलता था। उसके बाद हम कपड़े बदलकर, तो धोती और अंगवस्त्रम के कपड़े पहने हुए थे, तो वो कपड़े बदलकर फिर टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहनकर हम निकल पड़ते थे ग्राम सेवा की ट्रक में बैठकर। हमारे उस दिन का जो गांव हमें दिया गया था, वहाँ जाकर प्रसाद और कपड़ों का वितरण करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पहुंच जाते थे। और वहाँ पे 2-3-4 घंटे बैठकर 2-3-4 घंटे समय देकर पूरे गांव में सबको मिला कि नहीं, वो उनको बांटने के बाद गांव से बाहर आकर वही प्रसाद हम लोग सभी बैठकर वहाँ पे खाते थे, स्वीकार करते थे, और फिर वापस हॉस्टल जाते थे। हॉस्टल जाके कुछ ही क्षणों के लिए आराम करने का अवसर मिलता था। तो सोकर उठकर फिर वापस स्नान करके तैयार हो जाते थे और वापस पहुंच जाते थे मंदिर प्रशांति विद्वान महासभा में भाग लेने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को बात करने का, स्पीच देने का अवसर भी मिलता था, और मुझे स्वामी के अनुग्रह से 1 नहीं 2 नहीं 3 बार अवसर मिला है। 2004, 2005 और 2009 के प्रशांति विद्वान महासभा में मुझे स्वामी के समक्ष वक्तव्य देने का स्वामी ने अवसर दिया था। तो उसके लिए भी हम तैयारी करते थे कि अलग अलग समय में अलग अलग अवसर पे क्या नई बात रखे, ताकि नए जो विद्यार्थी आए हैं और भक्तों को स्वामी के संदेश के बारे में और हमारी भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति के बारे में नई नई चीज़ें हमने जो सीखी हैं वो उनके साथ बता सके। वो विद्वान महासभा के इतिश्री होने के बाद जब स्वामी अपने निवास स्थान पर चले जाते थे, तो हम सभी जो रिसर्च स्कॉलर्स और टीचर्स होते थे, वो सभी साथ बैठकर दूसरे दिन ग्राम सेवा में जो काम करना है उस काम का डिस्कशन, प्लानिंग वगैरह करके, उसके जो रिपोर्ट वगैरह प्रिंट आउट करने होते थे वो प्रिंट आउट करके, तो वह जाकर सभी जो अलग अलग ट्रक के जो इंचार्ज हैं उनको जाकर वह बांट कर फिर वापस हॉस्टल में रात को आकर जो बच्चे खाते थे वो खाते थे। मेरा उपवास होता था तो मैं ना खाता नहीं था, मैं एक बार खाता था, दिन में प्रसाद खा लेता था, और फिर 9 साढ़े 9 बजे तक हम इतने थक जाते थे तो वापस सोकर सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठकर वापस यही दिनचर्या शुरू हो जाती थी। तो 7 दिन सतत कर्म, भक्ति और ज्ञान मार्ग का ये अनूठा संगम मुझे खुद अनुभव करने का अवसर मिला है, और उन दिनों में इस साधना आराधना द्वारा जो आध्यात्मिक अनुभव और संतोष मिला है वो मुझे और किसी भी अवसर में अनुभव करने का ऐसा अवसर मिला नहीं है। तो वह याद करके मैं हमेशा बहुत संतोष का अनुभव करता हूँ। और अंत में मैं नवरात्रि के समय में एक स्वामी के साथ जो मुझे अनुभव हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा। यह थी 2010 की नवरात्रि। मैं तभी सत्यसाई यूनिवर्सिटी के पब्लिकेशंस डिवीज़न का संपादक था,
और हमने स्वामी के जो प्रवचन थे, जो संदेश थे, उनको 5 भाग में, 5 वॉल्यूम्स में डिवाइड करके माय डियर स्टूडेंट्स के नाम से एक सीरीज़ हमने उसका संपादन का कार्य शुरू किया था और 3 वॉल्यूम हो चुके थे और हम 4थे वॉल्यूम पे काम कर रहे थे। तो उसमें एक जो संदेश स्वामी का था वह 1 जनवरी 1983 1983 1 जनवरी को स्वामी ने प्रशांत निलयम कैंपस के ऑडिटोरियम में जो संदेश दिया था उसके ऊपर था। उस संदेश की विशेषता यह थी कि स्वामी ने उस डिस्कोर्स में जो हमारे 4 महावाक्य हैं वेदों में से उसके बारे में कहा था, उनका विवरण किया था। तो कौन से 5 महावाक्य है? तो ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्मा, यजुर्वेद का महावाक्यम अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद से जो महावाक्य है तत्वम असि, और अथर्ववेद का महावाक्य अयमात्म ब्रह्मा। इन 4 महावाक्यों के बारे में स्वामी ने बताया था। तो हमें लगा शायद यह जो वक्तव्य है स्वामी का, ये जो संदेश है, वो बच्चों के लिए कुछ मुश्किल रहेगा, वो इतना मुश्किल शायद ना समझ पाए। तो हम सोच रहे थे कि इसको उस किताब में डालें न डालें, इस दुविधा में थे। फिर हमने डिस्कशन करते करते इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे, चर्चा करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम इस डिस्कोर्स को, इस संदेश को, वक्तव्य को रखते हैं, लेकिन हम आखिरी वक्तव्य के रूप में रखते हैं। तो उस पुस्तक में 18 डिस्कोर्सेज हैं, तो यह 18वां डिस्कोर्स हम रखेंगे। हमने सोचा वैसे ये लास्ट में आ जाएगा, तो जिसी को नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ेगा, शायद पहले रखें और लोग डर जाए कि ओ ये तो बहुत मुश्किल किताब है, ये बहुत मुश्किल संदेश है, शायद हम ना समझ पाए। लेकिन अगर हम अंत में रखेंगे तो शायद लोगों को ऐसा ना लगे, इसीलिए हमने अंत में रखा उसे। और हमने सोचा कि हमारा कार्य भी हो गया और स्वामी का संदेश पहुंच भी जाएगा लोगों तक। तो इसी विचारधारा से हम पुस्तक का हमने प्रकाशन किया और फिर स्वामी के पास ले गए नवरात्रि के पावन पर्व के दिनों में स्वामी के आशीर्वाद के लिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे नई पुस्तक पर अक्षत डालकर उन्हें आशीर्वाद देते, पुस्तक को आशीर्वाद देते थे, हमें, हमारी टीम को भी आशीर्वाद देते थे। तो मैं उस टीम का लीडर था और संपादक भी था, प्रकाशक भी था। तो मैंने स्वामी के पास जाके प्रार्थना की कि यह 4था वॉल्यूम है माय डियर स्टूडेंट सीरीज़ का, और स्वामी को किताब के बारे में बताने लगा। और मैंने जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स जहाँ पे सभी डिस्कोर्स के नाम थे वह खोला, तो स्वामी ऐसे करके देखने लगे और सीधा वो अंतिम डिस्कोर्स के ऊपर गए जहाँ हमने लिखा था 4 महावाक्यों के बारे में। तो उन्होंने ऐसे उस पे जाके ऐसे एक उंगली से निशान किया। तो मैंने वो किताब के पन्ने घुमाकर फिर लास्ट डिस्कोर्स पर मैं ले गया और वहाँ पे जाकर स्वामी ने उन 4 महावाक्यों के नीचे ऐसे उंगली से ऐसे निशान किया और फिर उनके बाद मुझे वह बोलना पड़ा। तो प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्म ब्रह्मा, तत्वमसि, इन 4 महावाक्यों का जैसे एक गुरु मंत्र स्वामी ने दिया, ऐसे 4 महावाक्यों की दीक्षा जैसे पूर्व के काल में जो आचार्य होते थे वो अपने विद्यार्थियों को, विशेष विद्यार्थियों को जिसपे उनकी उपेक्षा थी कि वह आध्यात्मिक यात्रा में और आगे बढ़े, उनको यह गुरु मंत्र देते थे, ऐसी गुरु दीक्षा, मंत्र दीक्षा देते थे। उसी प्रकार से स्वामी ने वह 4 महावाक्यों को ऐसे अपनी उंगली से हमें दिखाया और हमारे पास बुलवाया और फिर हमारे सामने देख के मुस्कुराए और किताब बंद करके उस पर अक्षत डाले, हमारे सबके सिर पे स्वामी ने हाथ रख के आशीर्वाद दिया और चले गए। तो हम जब वापस हॉस्टल में आए तब हम ऐसे ही अपने आप में चर्चा कर रहे थे कि हमें यह दुविधा थी कि हम यह संदेश किताब में डालें कि न डालें, लेकिन स्वामी को उसी संदेश में रुचि थी। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं और जो वेदों में दिया हुआ उत्तमोत्तम ज्ञान है वो हमारे आध्यात्मिक और हमारी आराधना के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मूल्यवान है और वह मुश्किल है ऐसा समझकर हम उसे छोड़कर उस मार्ग में आगे न बढ़े तो यह गलत बात है। हमें उनको समझना चाहिए, उन पे श्रवण, मनन और निधिध्यासन जो वैदिक प्रक्रिया है अपने आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ने की, तो उसके द्वारा हम आगे बढ़ें और उनको समझकर उनको अपने जीवन में उतार कर हमारी जो दिव्यता है
उसको समझकर हमारे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करें, अनुभव करें और उसी अंतिम सोपान पर पहुँचे, ये स्वामी की इच्छा है और आशीर्वाद भी है। तो ये एक बहुत अच्छी सीख मिली और जब भी नवरात्रि का पर्व आता है मैं इसे याद करता हूँ और अपने जीवन में उतारने का हमेशा प्रयत्न करता हूँ। वैसे भी जो बहुत सुंदर यादें हैं नवरात्रि के पर्व के साथ, खासकर मेरे विद्यार्थी के दिनों की प्रशांति निलयम में, वह नवरात्रि के पर्व पे के आते ही ताज़ी हो जाती हैं और अपने मन की आंखों से वह मैं याद करके उन बहुत संतोष अनुभव करने का प्रयत्न करता हूँ। तो अभी नवरात्रि का पर्व बस आ ही रहा है, तो आप सभी को मेरी तरफ से, पूरे हमारे साईं परिवार को और भारतवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयादशमी के उत्तमोत्तम पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे माता आदिशक्ति ने महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, चंडमुंड जैसे राक्षसों का, दैत्यों का नाश किया, उसी के रूप में हमारे अंदर विराजमान जो बुरी वृत्तियां हैं, जो बुरी आदतें हैं, जो हमारे दुर्गुण हैं, उनका नाश माँ आदिशक्ति करें और हमें और पूरी मानव जाति को आशीर्वाद दे, ताकि हम सुख, समृद्धि और शांति के साथ एक कुटुंब की तरह रह सकें। जो वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श भारत का है, जो हमें स्वामी बार बार बताते थे और जो हमारे वैदिक शास्त्रों में कितने हजारों साल से बताया गया है, उसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम सब भाई बहन एक ही माता की संतान के रूप में जिए और आगे बढ़ के सभी के कल्याण के कार्य में सदैव कार्यरत रहे। इसी आशा अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी नवरात्रि मंगलमय हो, साधना से परिपूर्ण हो और ईश्वर के आशीर्वाद के आप पूरे पूरे हकदार बने, पूरे पूरे लाभदायी बने। जय साईं राम।
దుర్గా, లక్ష్మి, సరస్వతి అనగా ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, ఈ మూడే. ఇచ్ఛాశక్తి మానవుని యందు ఉంటున్నది, క్రియాశక్తి మానవుని యందు ఉంటున్నది, జ్ఞానశక్తి అనగా నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన శక్తి మానవుని యందు ఉంటున్నది. దేహాభిమానం కలిగినటువంటి మానవుడు దేహానికి అతీతమైనటువంటి దాన్ని ఏనాడు కూడా చూడలేడు. ఏనాడు తన యొక్క దేహాభిమానం కోల్పోవునో ఆనాడే అతీతమైనటువంటి దివ్యత్వాన్ని తాను గుర్తించగలడు. త్రికరణ శుద్ధియే భగవత్ అనుగ్రహమునకు మూల కారణం. దీన్నే ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మెన్కైండ్ ఇస్ మ్యాన్. ఎవడు ఈ మనుష్యుడు? మనస్సేకం, వచస్సేకం, కర్మణ్యేకం, ఆత్మనం. కనుక మానవత్వం అనేటువంటి దానిని త్రికరణ శుద్ధి గావించుకొని మానవుడు మానవుడుగా జీవించే నిమిత్తమై, అజ్ఞానం నిర్మూలం గావించుకునే నిమిత్తమై ఈ యొక్క దేవీ నవరాత్రులు ప్రారంభమైనవి.